Hello, my dear students of Growing Soul Kids Gurukul. My lovely children, hope you all are doing well and safe at your home. Dear students, as we all know, it's time for our studies. So, my intelligent children, get ready for your work. Our today schedule, class 3rd, विषय हिंदी, पाठ 1 चांद का हट, और आज हम करेंगे प्रश्नोत्तर व एक्सरसाइज। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पे बहुत अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं रानी कुरैशी, आपकी हिंदी अध्यापिका। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक पाठ पढ़ाया था। वो पाठ किसी को याद है? कोई मुझे उस पाठ का नाम बताएगा? यस, उस पाठ का नाम है पाठ 1 चांद का हट। तो स्टूडेंट, चांद के हट पाठ में मैंने सबसे पहले आपको क्या कराया था? शब्दार्थ कराए थे और कठिन शब्द कराए थे। और आज हम आपको उसकी एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर कराएंगे। तो स्टूडेंट देखिए, ये है आपकी हिंदी की बुक, एलिवेट पाठ्य पुस्तक हिंदी। ओके स्टूडेंट, तो आज हम आपको इसमें से एक्सरसाइज और क्या कराएंगे? प्रश्न उत्तर कराएंगे। तो देखिए, पाठ का नाम है चांद का हट और पाठ कौन सा है? ये पाठ 1। तो सबसे पहले तो मैंने आपको इसकी रीडिंग करवाई थी ना? यस। और उसके बाद मैंने आपको शब्दार्थ भी करवाए थे और कठिन शब्द भी करवाए थे। अब स्टूडेंट, आज हम आपको पेज नंबर 5 से इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे और एक्सरसाइज के बाद हम आपको इसके प्रश्न उत्तर करवाएंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए जल्दी से उठिए और पेंसिल इरेजर लेकर आइए। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम अपना कार्य शुरू करते हैं। Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are well and good. Student, as you know, myself Rani Qureshi, I am your Hindi subject teacher. Student, आज हम चैप्टर 1 चांद के हट के क्वेश्चन आंसर और उसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस, सबसे पहले हम करेंगे मौखिक। मौखिक का मीन्स होता है ओरल, मतलब मुंह से बोलने वाले। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 1, जिद कौन कर रहा था? कौन बताएगा? यस, चांद। जिद चांद कर रहा था। प्रश्न नंबर 2, चांद किसकी जिद कर रहा था? इसका उत्तर है झिंगोले की। चांद झिंगोले की जिद कर रहा था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, माँ की क्या समस्या थी? माँ की नाप की समस्या थी। इसका उत्तर है माँ की नाप की समस्या थी, क्योंकि माँ को उसका नाप मतलब साइज नहीं पता था। ओके, प्रश्न नंबर 4, रोज कौन घटता बढ़ता है? कौन बताएगा? यस, चंद्रमा। रोज चंद्रमा घटता बढ़ता है, क्योंकि कभी उसका आकार छोटा हो जाता था, कभी उसका आकार बड़ा हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है। ओके, इसलिए उसका कोई आकार नहीं होता। तो रोज कौन घटता बढ़ता है? चंद्रमा। प्रश्न नंबर 5, चांद किस दिन दिखाई नहीं देता? यस, चांद अमावस्या को दिखाई नहीं देता। गुड स्टूडेंट, अब हम करेंगे लिखित। लिखित का मतलब होता है रिटन। ओके, उससे पहले हमें क्या करना है? उससे पहले सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज पर पाठ और पाठ का नाम लिखना है। ओके, पाठ 1 चांद का हट। फिर स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पर आपको शब्दार्थ करने हैं। ठीक है, शब्द अर्थ। तो शब्द है, फर्स्ट है हट। हट का अर्थ है जिद। सेकंड है ठिठुरना। ठिठुरना का अर्थ है कांपना। ओके, जैसे सर्दी लगती है ना, तो आप ठिठुर जाते हो, मतलब कांपते हो। ओके, थर्ड है यात्रा। यात्रा मीन्स होता है सफ़र। ओके, यात्रा जैसे कि आप कहीं जाते हो, जैसे बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? यात्रा मतलब सफ़र कर रहे हो। ओके, सलोने। सलोने का मतलब क्या है? सुंदर, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत। फिफ्थ है कुशल। कुशल मंगल में। ओके, 6 है झिंगोला। झिंगोला मीन्स है ढीला ढाला वस्त्र, मतलब ढीला ढाला कपड़ा। ओके, फिर स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पर आपको कठिन शब्द लिखना है। ओके, फर्स्ट है आसमान, सेकंड मौसम, थर्ड कुर्ता, फोर्थ ठिठुरना, फिफ्थ अमावस्या और 6 इसलिए।
ओके स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको पार्ट 1 और प्रश्नोत्तर लिखने हैं। कौन से प्रश्नोत्तर? लिखित प्रश्नोत्तर। ओके। प्रश्न नंबर 1, चांद जाड़े में अपनी यात्रा कैसे पूरी करता है? स्टूडेंट, आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड भी किया है, तो आप मुझे बताइए इसका उत्तर। यस, जाड़े में चांद ठिठुर कर यात्रा पूरी करता है। गुड। प्रश्न नंबर 2, माँ चंद्रमा को कैसा देखा करती है? यस, कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, कभी बड़ा व कभी छोटा देखा करती है। ओके, इसका उत्तर क्या है? कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, कभी बड़ा व कभी छोटा देखा करती है। ओके। प्रश्न नंबर 3, चांद कैसा झंगोला सिलवाना चाहता है? आप मुझे बताइए। यस, उत्तर है इसका, चांद ऊन का मोटा झंगोला सिलवाना चाहता है। गुड। प्रश्न नंबर 4, पूर्णिमा का चांद सबको कैसा आकर्षित करता है? कौन बताएगा? यस, पूर्णिमा का चांद बड़ा होकर भरपूर रोशनी देता है, इसलिए सबको आकर्षित करता है। मतलब पूर्णिमा में चांद बड़ा दिखाई देता है, ठीक है, तो उसकी रोशनी चारों तरफ होती है, तो वो क्या करता है? हम सबको आकर्षित करता है। ओके। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5, क्या वास्तव में चांद को ठंडक लगती है? अब आप मुझे बताइए, वास्तव में ठंड लगती है चांद को? यस, वास्तव में चांद को ठंडक नहीं लगती। ओके। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 6, किस दिन चांद बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ता है? इसका उत्तर है, अमावस्या को चांद बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अमावस्या के दिन क्या होता है? चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ओके, तो अमावस्या को चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट, कविता। कविता की अधूरी पंक्तियां पूरी कीजिए। ओके। डैश, किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की डैश पड़ता है। इसमें आपको करना है, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को दिखलाई पड़ता है। ओके। नेक्स्ट, अब तू ही ये बता, डैश डैश हर रोज बदन में आए। अब तू ही ये बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झंगोला हर रोज बदन में आए। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट, फिर है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, MCQs। इसको हम क्या बोलते हैं? MCQs भी बोलते हैं। का, चांद अपनी माँ से क्या सिलवाने की जिद कर रहा था? फर्स्ट है मोटा झंगोला, सेकंड कुर्ता और थर्ड पजामा। बताइए। यस, फर्स्ट मोटा झंगोला। गुड। नेक्स्ट, प्रस्तुत कविता में भाड़े का कुर्ता लाने की बात कौन करता है? फर्स्ट चांद, सेकंड माँ, थर्ड कोई नहीं। आप बताइए। यस, चांद। चांद ही तो बोल रहा था अपनी माँ से भाड़े का कुर्ता लाने के लिए, है ना? यस, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? चांद। नेक्स्ट, भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, मौखिक एवं लिखित। ओके स्टूडेंट, तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मौखिक और लिखित भाषा के बारे में बताया था। जैसे मुंह से बोलने वाली भाषा कौन सी होती है? मौखिक। और लिखने वाली भाषा कौन सी होती है? लिखित। और मौखिक को इंग्लिश में बोलते हैं ओरल और लिखित को इंग्लिश में बोलते हैं रिटन। ओके स्टूडेंट, निम्न कथन में से सही एवं गलत का कथन की पहचान करें। ओके, अब देखिए, का है पत्र लेखन मौखिक भाषा है। अब आप मुझे बताइए, ये सही है या गलत? पत्र लेखन मौखिक भाषा है। यस, ये गलत भाषा है, गलत है। ओके, क्योंकि पत्र लेखन क्या होता है? पत्र को तो हम लिखते हैं, ठीक है, ये मौखिक भाषा हो ही नहीं सकती, तो ये गलत है। खा, भारत की राज्य भाषा संस्कृत है। बताइए। भारत की राजभाषा संस्कृत नहीं है। यस, ये भी गलत है। गा, केरल में मलयालम बोली बोली जाती है। बताइए। यस, ये सही है। गुड। घा, उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है। यस, ये भी सही है, क्योंकि उर्दू दाएं से बाएं ही लिखी जाती है। ओके,
ड़ा, भाषण देना मौखिक भाषा है? बताइए। भाषण मीन्स होता है स्पीच। स्टूडेंट, जैसे आपकी प्रिंसिपल मैम आपको स्कूल में स्पीच देती हैं तो वो कैसे देती हैं? लिख कर देती हैं या मुंह से बोल कर देती हैं? यस, मौखिक भाषा मतलब मुंह से बोलकर। तो भाषण देना कौन सी भाषा है? यस, तो ये सही है। ओके, मौखिक भाषा है ना भाषण देना? यस, तो ये क्या है? सही है। ओके, फिर है निम्न का सही मिलान करें। ओके, राज्य और बोली। बोली मीन्स मतलब भाषा। ओके, जैसे का उत्तराखंड। उत्तराखंड की बोली कौन सी है? उत्तराखंड की बोली है कमाऊनी। ओके, तो हम इसको कैसे मैच करेंगे? जैसे कमाऊनी, उत्तराखंड फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट को हम कमाऊनी, ठीक है, कमाऊनी के आगे हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट लिख सकते हैं। ओके, खा बिहार। बिहार क्या है? सेकंड नंबर पे, ठीक है, और बिहार की बोली कौन सी है? हिंदी। तो हिंदी के आगे हम क्या करेंगे? नंबर सेकंड डालेंगे। ओके, बंगाल। बंगाल कौन से नंबर पे? थर्ड नंबर पे। ओके, बंगाल की बोली कौन सी है? बंगाली, ठीक है, तो हम यहाँ कौन सा नंबर डालेंगे? थर्ड नंबर डालेंगे। ओके, फिर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कौन से नंबर पे? यस, फोर्थ नंबर पे, ठीक है, और आंध्र प्रदेश की बोली कौन सी है? तेलुगु, ठीक है, तो यहाँ हम कौन सा नंबर डालेंगे? फोर्थ नंबर। गुड। फिर है फिफ्थ नंबर पे कर्नाटक, और कर्नाटक की बोली कौन सी है? कन्नड़, और यहाँ हम कौन सा नंबर डालेंगे? फिफ्थ नंबर डालेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, क्रिकेट के खिलाड़ी में रंग भरिए और बताइए कि इस समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? आप मुझे बताएंगे कौन है? बताइए। यस, विराट कोहली। विराट कोहली कौन है? भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान। ओके स्टूडेंट, और स्टूडेंट जैसे कि मैंने आज आपको ये वर्क कराया, तो आपको ये वर्क आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है, ये प्रश्न उत्तर भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, एक्सरसाइज भी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, और आपको नीट एंड क्लीन वर्क राइटिंग में आपको अपना वर्क करना है। ओके स्टूडेंट, जब तक के लिए आप सेफ और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर, बाय। My dear students, I hope you understand the topic properly. And now it's time for your work. बच्चों, पाठ 1 चांद का हट के प्रश्नोत्तर व एक्सरसाइज पार्ट सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में बुक और नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, बाय बाय, stay safe, stay at home, see you in the next class with some interesting topic. God bless you.